चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच स्पीसीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मोर एसिडिक, है ना। देखो फर्स्ट तो ए पार्ट में CH3COH और ClCH2COH, तो ए पार्ट में बेटा कौन ज्यादा एसिडिक होगा, सेकंड वाला, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, है ना। लगभग सभी का सही है, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, है ना। फर्स्ट का ए पार्ट ऑलमोस्ट सबका सही होगा। और बी पार्ट NO2 लगा हुआ है और दोनों में NO2 है, लेकिन पहले वाले में NO2 पास है, तो माइनस आई इफेक्ट पहले वाले में ज्यादा होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो बेटा बी में NO2 CH2 COH इज मोर एसिडिक देन दिस NO2 CH2 CH2 COH, क्लियर है। अच्छा सी पार्ट में फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा होगा, सेकंड वाला, क्योंकि NH3 प्लस का माइनस आई ज्यादा है, तो सेकंड वाला ज्यादा होगा फर्स्ट से बी पार्ट में, क्लियर है। अच्छा डी पार्ट में चेक करना है ना, आपके ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों के ज्यादातर क्वेश्चन सही हैं और इस बार लगभग 90% बच्चों ने वर्क भी भेजा है, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग कर रहे हो घर बैठ के मेहनत। डी पार्ट देखो, डी में OCH3 लगा हुआ है, तो OCH3 का क्या है बेटा, प्लस आर है ना। OCH3 का नेचर प्लस आर है डी पार्ट में, तो OCH3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, है ना। तो डी वाला चेक करो, डी में आंसर होगा सेकंड वाला, सेकंड फर्स्ट से ज्यादा, ठीक है ना। बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर इससे ज्यादा होगा क्योंकि OCH3 का प्लस आर है, ठीक है। देखो बेटा आगे नेक्स्ट, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। अब देखो ई पार्ट में कौन सा होगा, पहला वाला बेटा सेकंड से ज्यादा होगा, ठीक है। फर्स्ट जो है सेकंड से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड वाले केस में COO माइनस और COO माइनस का प्लस आई जो है COH से ज्यादा, क्लियर है। ई में फर्स्ट का सेकंड से ज्यादा, F HCOH और CH3COH, तो HCOH का ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि CH3COH में CH3 का प्लस आई हो गया, क्लियर है। G में F और Cl में F का माइनस आई ज्यादा, तो फर्स्ट का ज्यादा, फर्स्ट का सेकंड से ज्यादा हो गया, ठीक है। और H में देखो, H ध्यान से देखना बेटा, H में ये लिख लो आप, COH F COH Cl, इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा सेकंड वाले का, ठीक है। F और Cl, क्योंकि F का प्लस आर Cl से ज्यादा है, F का प्लस आर Cl से ज्यादा, प्लस आर ज्यादा होगा तो क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा। तो भाई H में सेकंड वाले का फर्स्ट से ज्यादा होगा, ठीक है। H में सेकंड वाले का फर्स्ट से ज्यादा होगा। अटेंडेंस लगाओ सारे के सारे, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑलमोस्ट सबके सही होंगे। सर डी का OCH3 का प्लस आर लगेगा, हाँ बिल्कुल सही है, डी का OCH3 का प्लस आर, तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, तो डी में, हाँ डी में तभी तो सेकंड फर्स्ट से ज्यादा है ना बेटा, प्लस आर लगेगा, तो प्लस आर क्या करेगा, H हटाओगे तो माइनस चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है पहला, कोई प्रॉब्लम किसी को, नो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो ध्यान से, कौन सा रिपीट करना है, H रिपीट करना है, हाँ H रिपीट कर देता हूं। देखो अब हमने पढ़ा होगा कि जो माइनस आई है वो प्लस आर से ज्यादा होता है हेलोजन का, है ना, माइनस आई प्लस आर से ज्यादा होता है हेलोजन का। लेकिन देखो ध्यान से, इसमें F और Cl में F का जो प्लस आर है, समझो ध्यान से, F का जो प्लस आर है वो इतना है, ठीक है, और जो इसका माइनस आई है
देखो प्लस आर से क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा, और जो माइनस आई है इसका वो बढ़ा रहा है, नो डाउट माइनस आई ज्यादा होगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, इसमें क्या होगा, प्लस आर काफी कम हो गया क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, 2p है, यहां भी 2p है, तो प्लस आर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा Cl से। ठीक है, Cl से ज्यादा देगा, और यहां प्लस आर है और Cl का माइनस आई है, तो माइनस आई तो हेलोजन का प्लस आर से ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये माइनस आई काफी ज्यादा बढ़ गया। देखो आर काफी कम हो जाता है Cl का, तो ओवरऑल रिजल्टेंट देखते हैं तो Cl के केस में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, अब आप जो कह रहे हो ना ई पार्ट में CO माइनस, तो भाई CO माइनस का प्लस आई देखेंगे COH पर, CO माइनस का याद करो प्लस आर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, इसमें माइनस आई देखने की जरूरत नहीं है, F का प्लस आर ज्यादा है Cl के प्लस आर से। देखो मैंने ऐसे समझाया ना, ये माइनस आई है, नो डाउट माइनस आई जो होता है प्लस आर से ज्यादा होता है हेलोजन के। ठीक है, तो ये प्लस आर इतना है, प्लस आर इतना है और माइनस आई इतना है, तो ओवरऑल ये एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। पर इसमें क्या है, देखो प्लस आर काफी कम हो गया, ओवरऑल जो रिजल्टेंट है वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाने के लिए ज्यादा काम कर रहा है। देखो ध्यान से, यहां पर ये माइनस आई इतना है और प्लस आर काफी कम हो गया, यहां प्लस आर भी तो ज्यादा है ना, कम करने वाला फैक्टर। ऐसे आगे जाओगे Br के केस में तो एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ेगा क्योंकि प्लस आर और कम हो जाएगा, और I के केस में प्लस आर सबसे कम हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सो हाउ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कुड बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बेंजीन। चेक करो इसमें सेकंड में किस किस का सही है। देखो पहले हम ध्यान रखना इसको, अगर हमने पहले नाइट्रेशन करा दिया, सुनो ध्यान से, पहले नाइट्रेशन करा दिया NO2, तो फिर ये रिएक्शन नहीं होने की, CH3COCl AlCl3, ये रिएक्शन नहीं होने की, है ना। क्यों नहीं होने की, क्योंकि NO2 क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग है, तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन या फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होता है अगर बेंजीन पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होता है। तो क्लियर है, तो इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले सेकंड वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, एसाइलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यही आप लोगों ने सबने किया है, ज्यादातर ध्यान रखा है। तो COCH3, अब इसका नाइट्रेशन करा दो, देखो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया, इसका नाइट्रेशन करा दो HNO3 और H2SO4, तो क्या बन जाएगा, COCH3 और मेटा पर NO2 आएगा। देखो ध्यान रखना, पहले नाइट्रेशन कराते तो फिर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, है ना। अब पहले क्या करेंगे, पहले फ्रिडल क्राफ्ट, ये एसाइलेशन, इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बोर्ड में भी लिखने के लिए आता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन, ये एसाइल ग्रुप है, ये लग गया। अब नाइट्रेशन में तो NO2 प्लस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा पे लग जाता है, पर पहले आप नाइट्रेशन कराते फिर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि जो CH3CO प्लस आता है उसकी स्टेबिलिटी, उसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। ठीक है बेटा, क्लियर है, हाँ समझ में आ गया बेटा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यस और नो बोलो, सबका ठीक होगा। अब है इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, बी पार्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बी पार्ट में भी यही केस है बेटा, पहले आप क्या कराओगे, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराओगे, CH3 CH2 COCl, है ना, AlCl3, तो क्या बन जाएगा, CO CH2 CH3। अब इसका सल्फोनेशन करा दो H2SO4 कंसंट्रेटेड से, तो कहां लग जाएगा, ये मेटा पे लग जाएगा। ऑलमोस्ट आप लोगों ने सबने सही बनाया हुआ है, ये हो जाएगा SO3H, है ना, मेटा पे लग जाएगा। लेकिन पहले सल्फोनेशन करा देते फिर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं होता, क्योंकि SO3H क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में गिव द प्रोडक्ट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बेंजोनाइट्राइल, बताओ बेंजोनाइट्राइल। अब इसमें कुछ लोगों ने देखो, ये होता है बेंजोनाइट्राइल, काफी लोगों ने रिएक्शन कर दी फ्रिडल क्राफ्ट, भाई फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये CH3Cl है, AlCl3 होनी नहीं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, नो रिएक्शन। आप में से कुछ ने बना दी थी, नोट्स ध्यान नहीं रखे थे। बी पार्ट, बेंजोइक एसिड, ये रिएक्शन भी नहीं होगी, है ना, क्योंकि बेंजोइक एसिड भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। सी पार्ट, एनिलीन, अगर आप एनिलीन की रिएक्शन कराओगे तो याद करो, एनिलीन NH2 बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग है, ठीक है, Br2 से रिएक्शन कराओगे तीनों जगह लग जाएगा, NH2 Br Br और Br। मैंने आपको बताया था चाहे BrCH2 ले लो या Br2 वाटर ले लो, दोनों केस में ही सेकंड का सी पार्ट छूट गया। अच्छा, सेकंड का सी पार्ट अभी बताया था बेटा, पहले थर्ड देख लो। सी थर्ड में, सी में एनिलीन का चाहे Br2CH2 ले लो बेटा तब भी ये मिलेगा, चाहे Br2H2 ले लो तब भी ये मिलेगा, क्योंकि NH2 ऑलरेडी ज्यादा एक्टिवेटिंग है। लेकिन याद करो, जब हम फिनॉल का रिएक्शन Br2 वाटर से करा रहे थे तब ट्राई ब्रोमो फिनॉल मिल रहा था, व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना, और जब हम Br2CH2 से करा रहे थे ऑर्थो और पैरा, ध्यान रखना टेस्ट फॉर फिनॉल होता है। इसके बाद देखो आगे, थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट, पहले क्या कराओ, नाइट्रेश, देखो थर्ड पार्ट, देखो बेटा थर्ड पार्ट अब नहीं कट रहा ना, बताना। थर्ड में पहले कराओगे आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा लो, देखो CH3Cl AlCl3, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये आ जाएगा। अब इसको बेटा ऑक्सीडेशन कर लो, K2Cr2O7 हीट या KMnO4 हीट या H2CrO4 हीट, कोई भी ले लो इनमें से। तो मैंने आपको बता रखा है कि C के ऊपर, बेंजीन के ऊपर कार्बन, उस पर एक भी हाइड्रोजन लगा होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, COH, है ना। अब इसका नाइट्रेशन करा दो, HNO3 H2SO4, तो क्या होता है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये बन जाएगा COHNO2, ठीक है, क्लियर है। अगर आप इसका रिवर्स करते, पहले NO2 लगाते, फिर फ्रीडल क्राफ्ट नहीं हो पाता, फिर COH नहीं आ पाता, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑलमोस्ट सारे बच्चों का सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अब थर्ड का डी पार्ट रह गया। अच्छा, थर्ड का डी पार्ट, चल थर्ड का डी पार्ट देख लो। बेंजीन, अगर इसकी रिएक्शन आप CH3Cl से कराओगे और 2 मोल है तो भाई CH3 भी मिल सकता है, प्लस CH3 और CH3 मिल सकता है, ठीक है, क्लियर है, लगभग सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4, बेंजीन से हमें ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, NO2 ये निकालना है, प्रोवाइड द नेसेसरी रिएजेंट फ्रॉम बेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाओगे बेटा, FeBr3 और Br2, ठीक है, सबका सही था, EAS टाइप भी लिखते जाओ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, Br आ जाएगा। ऐसे क्या होगा, ऐसी Cl2Fe या FeCl3, क्लोरीन लग जाएगा, ये भी क्या हो गई, EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कल टेस्ट में EAS ही ज्यादा आनी है। NO2, इसका नाइट्रेशन करा दो, HNO3 और H2SO4, ये आ जाएगा NO2, ठीक है, ऑलमोस्ट आप लोगों ने सबने सही किया है। फिर है SO3H, सल्फोनेशन करा दो, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या लग जाएगा, SO3H, है ना। इसके बाद आप CH2CH3, तो क्या कराओगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, CH3 CH2 Cl AlCl3, तो क्या हो जाएगा, CH2CH3। लेकिन बेटा यील्ड कम मिलती है इसमें, सुनो ध्यान से, अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे तो यील्ड कम मिलेगी, ये बन गया, अगर ये एक्सेस अमाउंट में होगा तो फर्दर रिएक्शन होती जाएगी। अगर हमें इससे ये बनाना है
और मैक्सिमम यील्ड, तब क्या करेंगे? देखो बोर्ड में भी पूछा जाता है, कंपटीशन का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमने बेंजीन का एल्काइलेशन कराया CH3CH2Cl से, तो ये मिलेगी प्रोडक्ट, लेकिन इसके साथ और भी प्रोडक्ट मिलेंगी, फर्दर एल्काइलेशन होता जाएगा, इसके साथ और भी प्रोडक्ट मिलेंगी, फर्दर एल्काइलेशन होता जाएगा। अगर हमें क्या लगा दें, ई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया आपने तो रिएक्शन ही नहीं होनी। ठीक है, कोई और तरीका बताओ इसका। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया तो फिडेलक्राफ्ट ही नहीं होगी ना बेटा। देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, आप अच्छा हाँ एसाइलेशन क्या कर दो, 1 मोल ले लो। देखो दूसरा तरीका ये है, अगर हम इसका ये रिएक्शन कर दें CH3COCl, समझो ध्यान से AlCl3, तो बस ये COCH3, अब आगे फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन तो होगा नहीं, है ना। हाँ एसाइलेशन से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इसकी रिएक्शन आप ZnHgHCl, क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन, ये क्या करता है CO को CH2 और एक और NH2OH-, ये भी क्या करता है CO को CH2 में कन्वर्ट करता है ना। इसको क्लीमेंसन रिडक्शन बोलेंगे। ये वोल्फ किस्नर रिडक्शन होता है, वोल्फ किस्नर SH, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है, इन दोनों को। तो ये बन जाएगा CH2CH3। अब इसमें यील्ड मिलेगी काफी ज्यादा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे देखो, इसके बाद COCH3, तो COCH3 तो बना लिया, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन करा दिया। अब आगे देखो नेक्स्ट, अब इसकी रिएक्शन CH2CH3 से चेक करते हो, वैसे आप लोगों ने सबने कर ली है ज्यादातर, जल्दी कन्वर्ट कर दें इसको। अब इससे बना रहे हैं Br लगा रहे हैं बेटा, तो क्या करोगे Br2Hν, है ना। कौन सी रिएक्शन है ये, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, Br2Hν लोगे, या NBS नाइट्रोजन ब्रोमो सक्सिनामाइड, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन पर Br लगाता है, या Br2Hν, या Br2 को हीट कर दो, तब भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बेटा नेचर ऑफ रिएक्शन अब आपको पहचानना आना चाहिए ना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन CH2, CHBr और CH3 आ जाएगा, क्लियर है। तो हमने CH2CH3 से बना लिया। दूसरा COH बनाना है इससे, तो COH कैसे बनाओगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दो, K2Cr2O7 हीट, तो क्या आ जाएगा COH, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हमने रिएक्शन पढ़ लिए, पर कुछ रिएजेंट इसके अंदर हमने नहीं पढ़े हुए, तो भी हो जाएगा। इसके बाद COCH3 से क्या बनाना है, देखो इसने क्या बना रखा है, अल्कोहल ये बना रखा है CHOH और CH3। तो ये कैसे बनाओगे, इसका रिडक्शन करोगे, किससे करा दो, LiAlH4 से करा दो, या किससे करा दो NaBH4 से। ये एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, CO को CHOH में, CH2H, 1 2 3, ठीक है, CHOH। इसके बाद देखो NH2 से पहले Br, ये इससे क्या बना रहा है, एल्कीन बना रहा है, तुम सबने बना दिया था। ये क्या करा दिया, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दिया, अल्कोहलिक KOH, तो क्या हो जाएगा एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। और इससे भी ये बनाया है, तो आपने किसको H प्लस के साथ हीट कर दिया, H2SO4 के साथ, ये क्या हो गया डिहाइड्रेशन, ठीक है, ये क्या हो गया डिहाइड्रेशन हो गया। देखो एक बार चेक करो। अब इसके बाद नेक्स्ट अब देखो N2Cl बना रहे हैं NH2 से, तो कौन सी रिएक्शन बेटा है, डायएजोटाइजेशन, डायएजोटाइजेशन HNO2 या NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या बन जाएगा N2Cl। अब मैंने आपको बताया N2Cl ये BDC है, इसको मैजिक रिएजेंट बोलते हैं। अब इससे अब ये आसानी से बन जाएंगे, है ना, HBF4
के साथ हीट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये ES नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक है, इसके बाद इससे Cl चाहिए तो आपने क्या करा, Cu प्लस HCl कर दो या CuCl प्लस HCl, दोनों के नाम अलग अलग थे पर प्रोडक्ट बनेगी सेम। ऐसे ही आपने ब्रोमोबेंजीन बना दिया, Cu और HBr। आइडोबेंजीन सिंपली KI के साथ हीट कर दो तो क्या आ जाएगा, आइडोबेंजीन बन जाएगा। CN CuCN, ठीक है, या KCN ठीक है, KCN के साथ CuCN KCN ले लो, जैसे CuCl ऐसे ले लिया था, CuCN KCN, चाहे KCN ले लो, CN लग जाएगा। अच्छा, अब CN को हमें CH2NH2 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, रिडक्शन। अभी आगे भी बताऊंगा तुम्हें, LiAlH4 से रिडक्शन करा दो, CN CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक चीज लिखो, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें CN की, तो CN की हाइड्रोलिसिस से बनता है बेटा COH, है ना, अलग से इंफॉर्मेशन है। CN का रिडक्शन कराओगे LiAlH4 से, और भी रिड्यूसिंग एजेंट आएंगे, एक साथ लिखाऊंगा सारे, CH2NH2। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो COH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अच्छा CH2NH2 दे रखा है, हो गए सारे। हाँ, अल्कोहल H2O के साथ, H2O हीट, अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको फिनोल के साथ रिएक्शन करा दें हम, pH स्लाइटली बेसिक मीडियम, तो क्या बनेगा, डाई, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑलमोस्ट सही का है, सही था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, मोस्ट बेसिक टू लीस्ट बेसिक। तो इसके अंदर NH2 के साथ CH3 है और NH2 के साथ OCH3 है। अब देखो, आप लोगों ने, ये 2-3 लोगों ने क्वेश्चन गलत कर दिया था, और ये मैं कितनी बार आपको बताता हूं। देखो, CH3 नो डाउट प्लस I और प्लस R है, मतलब हाइपर कंजुगेशन की वजह से है। ठीक है, लेकिन भाई OCH3 का प्लस R बहुत ज्यादा होता है, माइनस I कम होता है काफी। इसका नो डाउट प्लस I है और प्लस R भी है, पर दोनों मिला के इसके बराबर नहीं हो पाते, तो इसका बेसिक कैरेक्टर इससे काफी ज्यादा होता है। तो सही करो इसको, इतनी बार बताने के बाद भी आपने गलत किया हुआ था ये। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक, 5th के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, ये बीच में कहां से आ गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर है, ठीक है बेटा। इसमें COCH3 कम हो जाएगा, तो ऑर्डर सबसे ज्यादा ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर आएगा बेटा Br वाला, और सबसे कम क्या आएगा, ये Br वाला आ गया, कर लो इसको, NH2 Br, और फिर क्या आएगा, COCH3 वाला आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे कम आ जाएगा। देखो, ठीक है, सभी का सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ईच हॉरिजॉन्टल रॉ ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन इंडिकेट। देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द वन दैट वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव इन एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा बेटा इसके अंदर, ये देख लेना, ये भी सही है, RCH2CH3 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ये। उसके बाद द वन दैट वुड बी द लीस्ट रिएक्टिव इन एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, लीस्ट रिएक्टिव होगा N+, CH3 का होल थ्राइस लीस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, यही है आंसर, यही किया था आपने, लीस्ट रिएक्टिव। इसके बाद द वन दैट वुड यील्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मेटा इन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बताओ। देखो बेटा, इसके अंदर मेटा सबसे ज्यादा कौन देगा, हर रो के लिए बताना है। चलो, हर रो के लिए बता देते हैं, ठीक है, ठीक है, हर रो के लिए अलग अलग बताना, वो बता देते हैं। हर रो के लिए अलग अलग ही था। ठीक है, पहले वाले के लिए देख लो। ठीक है, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट में जो पहली रो है उसमें मोस्ट रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए CH3, है ना।
और द वन दैट वुड द लीस्ट रिएक्टिव इन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यही है CF3। अच्छा, इसका रीजन पता है CF3 लीस्ट रिएक्टिव क्यों होगा, है ना? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में लीस्ट रिएक्टिव क्यों होगा? ड्यू टू -H, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है ना, -H। ये क्या है? +H है। ये मेटा डायरेक्टिंग भी रिवर्स हाइपर कंजुगेशन की वजह से होता है। सी पार्ट द वन दैट वुड यील्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मेटा, वो भी यही आ गया, है ना, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है? अब देखो बेटा बी पार्ट, सेकेंड रो में सबसे ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए थर्ड वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। थर्ड कौन सा है? ये N+CH3 का होल थ्राइस, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा ES के लिए, है ना। और लीस्ट रिएक्टिव होगा पहला वाला ES के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये वाला लीस्ट रिएक्टिव होगा। मेटा सबसे ज्यादा यही देगा। क्लियर है? रीजन क्या है इसका? ये मेटा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन -R की वजह से नहीं बोलते इसको। देखो जब भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोफाइल लगा के देखोगे। अगर यहां तुमने ऑर्थो पैरा पे लगा दिया, सुनो ध्यान से, अगर यहां तुमने ऑर्थो पैरा पे लगाया इलेक्ट्रोफाइल को, ध्यान रखो, तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा, पॉजिटिव रिपल्शन। ठीक है? ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाता है, ध्यान रखना है इसको। लेकिन फिर भी क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। आपको जब भी कंफ्यूजन हो इलेक्ट्रोफाइल को लगा के देखो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाओ। ठीक है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपने बनाया, ऑर्थो पे लगाओ या पैरा पर, रेजोनेंस कराओगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन मेटा पे लगाओगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ये मैंने तरीका आपको बताया हुआ है। चलो थर्ड रो में मोस्ट रिएक्टिव होगा पहला वाला ES के लिए। नहीं बेटा, बी वाला ज्यादा नहीं होगा, मेटा वाला यही देगा सबसे ज्यादा, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में यही वाला ज्यादा होगा क्योंकि दूर है, और ये पास आ जाएगा ना सेकंड वाला कैसे बता रहे हो आप लोग? CH2NH3+। मेटा में मेटा प्रोडक्ट ये ज्यादा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ये ज्यादा। ठीक है? इसके बाद थर्ड रो में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पर OCH3 लगा हुआ है, सबसे ज्यादा होगा, है ना। ओके? और सेकंड में CH2OCH3, ये हाइपर कंजुगेशन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, लेकिन OCH2CH3 से कम होगा। और थर्ड तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, COCH3 है। अब देखो सेवेंथ में बी काफी लोगों ने गलत बनाया हुआ है, कुछ ने सही भी बनाया है, कुछ ने गलत बनाया है। चलो चेक कर लेते हैं। देखो एक दो तीन चार, ये Cl है, तो बेटा AlCl3 क्या करेगा? Cl को हटाएगा। सर 6 की थर्ड रो वाले दोबारा बता दो बेटा। थर्ड रो में बेंजीन के ऊपर OCH2CH3 लगाया, देखो OCH2CH3, बेटा +R नहीं होगा इसका, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। फिर क्या लगा हुआ है? CH2OCH3, इसका -I लगेगा, पर ये भी +H की वजह से, कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन है, +H की वजह से ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इसमें भी होगा, पर इसमें ज्यादा होगा, और इसमें तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट कम हो जाएगा क्योंकि CO लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है ना? तो इसमें क्वेश्चन पूछा है पहला वाला इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मोस्ट ये हो गया, सेकंड लीस्ट रिएक्टिव ये हो गया। मेटा कौन ज्यादा देगा? ये भी यही मेटा देगा, ये तो दोनों ऑर्थो पैरा देंगे। क्लियर है? चलो इसमें क्या होगा बेटा? AlCl3 क्या करेगा? Cl को हटाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? इसके बाद 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है? 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है, इसलिए शिफ्ट नहीं कराओगे इसको। हाँ, यहाँ टर्शरी आ रहा होता, बहुत ज्यादा स्टेबल होता, तो शिफ्ट करा के 5 मेंबर रिंग बना सकते थे, पर यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बनाओगे। क्लियर है? और इसके साथ अगर Ac के साथ हीट कर दो, सेलेनियम के साथ,
है ना, तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन निकल के क्या बन जाएगा, नेफ्थलीन बन जाएगा। बताया हुआ है मैंने पहले आपको। देखो आगे, अभी साथ साथ करो रिएजेंट, फिर लास्ट में भी ना जब ये खत्म हो जाएगी ऑर्गेनिक तो रिएजेंट सारे एक साथ लिखेंगे लास्ट में रटने के लिए, और सारी नेम रिएक्शन फिर एक साथ पढ़ेंगे। सर थोड़ा जल्दी जल्दी करा दो, मैथ्स की क्लास है। अच्छा 4 बजे तक खत्म कर दूंगा बेटा। कितने बजे है मैथ्स की क्लास? फर्स्ट में 4:30, ठीक है 4 बजे तक खत्म कर देंगे, कोई नहीं 4 बजे तक खत्म कर दूंगा मैं। देखो इसमें शिफ्ट नहीं कराओ, शिफ्ट कराओगे तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, है ना, प्राइमरी से सेकेंडरी शिफ्ट कराओगे 5 मेंबर रिंग। आप स्टेबल बनाओ, 6 मेंबर रिंग बनाओ, ठीक है। हाँ बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा हो, टर्शरी बन रहा हो, या पी पाई बॉन्डिंग आ रही हो, फिर तो आप शिफ्ट करा के टर्शरी बना दो, है ना। देखो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बी पार्ट, बी में आपने ज्यादातर ने गलत बना दिया। बी में बनेगा ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा भाई, Cl हटेगा दोनों से और एक यहां लगेगा, यहां Cl था, देखो इधर Cl था, यहां Cl था और ये Cl था, ठीक है। यहां से Cl हटेगा प्लस चार्ज, ये यहां पर आएगा, यहां से Cl हटेगा प्लस चार्ज, ये यहां पर आएगा। क्लियर है, ये बनेगा 7th का बी पार्ट। अब देखो 8 का, हाउ मेनी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लोरिनेशन ऑफ ऑर्थोजाइलिन। क्या है बेटा, ऑर्थोजाइलिन ये है CH3 टोटल प्रोडक्ट कितनी बनेंगी ऑर्थोजाइलिन में? इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट देखो Cl यहां आ सकता है एक। 6th में सेकंड रो में मेटा प्रोडक्ट किस में ज्यादा होगी? सेकंड रो में मेटा प्रोडक्ट होगी पहले वाले में ज्यादा, फर्स्ट वाले में N+ वाले में ज्यादा। सेकंड और थर्ड में तो ऑर्थो पैरा ही बनती है, क्योंकि CH2 आया हुआ है ना, तो CH2 प्लस H है, समझे, प्लस H की वजह से वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग शो करेगा, ये ध्यान रखोगे। पहले वाले में मेटा ज्यादा बनेगी। क्लियर? अच्छा आप देखो 6th वाले में नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ऑर्थोजाइलिन में प्रोडक्ट बनानी है तो यहां पर Cl लग सकता है, यहां भी Cl लग सकता है, इसका पैरा ये भी Cl लग सकता है, ठीक है। 1 2 ये तो सेम है, ये यहां लगाओ या यहां लगाओ, ये सेम है, ठीक है। यहां पर आएगी दूसरा, और इसके ये मेटा पर ये मेटा वाली प्रोडक्ट होगी कम, पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट में काउंट करोगे, मेटा प्रोडक्ट कम होगी पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट में काउंट करोगे इसको, तो कितनी बनेंगी टोटल प्रोडक्ट? 2, ठीक है, ऑर्थोजाइलिन में 2 बन रही ना बेटा। ऑर्थो पर देंगे, देखो नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछी है, यहां बनाओ, इसका ऑर्थो आ रहा है, ठीक है, और ये ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, पैरा हो जाएगी, बिल्कुल सही है। चलो बना के देख लो, CH3 एक प्रोडक्ट ये, दूसरा CH3 ये आ जाएगी, तीसरा CH3 आ जाएगी, ठीक है। हाँ ये इसका पैरा बन गया, 3 बनेंगे प्रोडक्ट। अब इसके बाद देखो पैराजाइलिन बना के देखना कितनी बनेंगी पैराजाइलिन में। CH3 ठीक है, यहां लगाओ यहां लगाओ, एक ही बात है, तो एक ही बनेगी पैराजाइलिन में, ठीक है। 2 सेम है, कौन कौन सी? हाँ सेम है, एक ही बनेगी, ये और ये, इसके बाद यहां आ गया एक के बाद, ठीक है भाई, ठीक है सही कह रहे हो। इसमें भी पैराजाइलिन में सेम बनेगी, ऑर्थो में ये और ये सेम हो गई, ये और ये सेम हो गई, ठीक है, तो प्रोडक्ट 2 ही बनेंगी। क्लियर है भाई, ये दोनों सिमिलर है, सही बोल रहे हो। मेटाजाइलिन में कितनी प्रोडक्ट बनेगी? अच्छा पैरा में एक ही बनेगी, मेटाजाइलिन ये है, कितनी बनेगी? देखो ये भी बनेगी पर बहुत कम, लीस्ट एक प्रोडक्ट,
दूसरी ये बनेगी, ठीक है, तीसरी ये बनेगी, 3 बनेगी, ठीक है, 3 प्रोडक्ट मेटा में, ठीक है भाई, यस नो, मेटा में टोटल मोनोक्लोरो 3, ठीक है, ओके। चलो आगे देखो, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। नाइट्रेशन कराओगे तो कहां होगा, ये सबने सही बनाया है क्योंकि OCOCH3 है ये, तो कहां लगेगा इसके, ऑर्थो पे या पैरा पर पैरा पर ज्यादा है ना, ये प्लस आ रहा है बेटा, पैरा पर इस पोजीशन पर लगेगा NO2, आप लोगों ने लगा रखा है, ठीक किया हुआ है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये भी वैसे आप लोगों ने सही कर दिया, Br, सुनो ध्यान से, Mg से रिएक्शन कराओगे बेटा तो MgBr बन जाएगा, ये आएगा MgBr, ठीक है, MgBr आ जाएगा। अब क्या करोगे, देखो Mg प्लस और ये माइनस होगा, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, D2O से, D2O से, तो D2O कैसे D प्लस और OD माइनस में टूटेगा, D प्लस ना जाएगा बेंजीन के पास, तो प्रोडक्ट बन जाएगी CH3 और D, है ना, यही बनाइए सबने, समझे, प्लस या माइनस, D2O का D यहां आ जाएगा। यहां पर ये ग्रेनार्ड रिएजेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। देखो इसके बाद 9 के बाद, अच्छा 9 के और है क्वेश्चन, हाँ सी पार्ट देखो मैंने क्लास में कराया हुआ है आपको, सेम टू सेम चेक करो। AlCl3 O पे अटैक करेगा, O पर अटैक करने के बाद ये OCH3 है और पैरा पे लगाओगे, है ना, CO CH2 CH2COH, है ना, O AlCl3 होता, पानी के बाद COH, ठीक है बेटा, यही बनाया हुआ सबने। OCH3 के पैरा पे मेजर प्रोडक्ट, खुद बढ़ाए तो पैरा पे भेज दोगे इसको, ठीक है। आगे देखो Br2, सुनो बेंजीन के ऊपर N लगा हुआ है ना, N, तो N तो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तो तीनों जगह Br लगा दोगे, समझे, तीनों जगह Br लगा दोगे कि N ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तीनों जगह Br आ जाएगा। चलो आगे देखो, Br2HNu, अच्छा क्वेश्चन है, ई पार्ट देखो ध्यान से, ये CH3 है, Br2HNu करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, CH2Br, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद Mg से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, Mg इंसर्ट कर जाएगा इसके अंदर, MgBr, ये प्लस और यहां पर आएगा माइनस, है ना। इसके बाद दिखाई दे रहा है पर MgBr, ठीक है। इसके बाद इथाइलिन ऑक्साइड ये है, देखो करी हुई हमने रिएक्शन, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इपॉक्साइड से, ये माइनस है तो ये बॉन्ड को तोड़ देगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा CH2OMgBr, है ना। इसके बाद हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, ये बन रहा है, ठीक है भाई, यही बनाया आप लोगों ने, ध्यान रखना, ठीक है, कन्वर्जन में आ जाता है, ये ध्यान रखना, कन्वर्जन में आता है कि अगर हमें इससे और ये बनाना हो, N प्रोपाइल एल्कोहल बेंजीन, या 1 2 3 बेंजीन प्रोपेन 1 ऑल बनाना हो इससे, तो ये यूज करोगे आप, ध्यान रखना। इसके बाद CF3Cl2Fe, तो भाई अभी आपने बताया CF3 मेटा डायरेक्टिंग होता है, CF3 तो कहां पर लगेगा, Cl मेटा पर लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंडिकेट द रिंग कार्बन दैट वुड बी नाइट्रेटेड। ये ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने सही किया था। देखो इसमें नाइट्रेशन करानी है पहले वाले में, तो किसके अकॉर्डिंग जाएगा भाई, जो यहां पर, ठीक है, सबने यही लगाया है, इसका भी मेटा हो गया, इसका भी मेटा हो गया। सर FeCl3 में क्या बोल रहे हो, FeCl3 में आयन पेयर, हाँ आयन पेयर रहेगा। सर 9 को रिपीट कर दो, चलो देखता हूं, 9 को रिपीट कर दो। 9 में कौन सा वाला, पूरा तो रिपीट नहीं करूंगा यार, 9 में कौन सा वाला, 9 का कौन सा,
नाइन्थ का पार्ट बताओ कौन सा। चलो एफ में CF3 नाइन्थ का जो एफ है, ओके ठीक है, वीडियो में देख लेना। इसके बाद टेंथ का बी पार्ट, टेंथ के बी पार्ट में NO2 किसके अकॉर्डिंग जाएगा बेटा, OCOCH3 के अकॉर्डिंग। देखो बता रखा है मैंने, ये OCOCH3 है, देख लो ध्यान से, और ये क्या है, COOCH3 है। तो ये तो डीएक्टिवेटिंग हो गया, ये एक्टिवेटिंग है, इसके अकॉर्डिंग जाएगा ऑर्थो और पैरा पर पैरा ब्लॉक है तो कहां जाएगा, ऑर्थो पर, यहां लगेगा NO2। इसके बाद सी में OCH3 के अकॉर्डिंग, OCH3 के ऑर्थो पे जाएगा, सी में OCH3 और ये Cl है, इसके ऑर्थो पे जाएगा, ठीक है, NO2 जो ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है। डी में भी बेटा किस, अच्छा डी में देखो, डी बढ़िया क्वेश्चन है, OH है, अगर इसका आप नाइट्रेशन कराओगे, ये कुछ बच्चों ने सही बनाया था, उनको याद रहा, OH की प्रेजेंस होती है तो इप्सो अटैक हो जाता है, ठीक है, COH को भी हटा देता है, इप्सो अटैक, ठीक है। अगर SO3H होता OH के साथ में तब भी क्या होता, इप्सो अटैक। बहुत बढ़िया है, ये सही किया था काफी बच्चों ने। अब देखो ई पार्ट, ई पार्ट में Br के अकॉर्डिंग जाएगा बेटे, Br के ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि COCH3 है डीएक्टिवेटिंग, तो जो लेस एक्टिवेटिंग हो या मोर एक्टिवेटिंग हो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल जाता है, तो Br के ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। सेकंड में इप्सो अटैक नहीं, सेकंड में नहीं होगा, टेंथ के सेकंड में नहीं होगा इप्सो अटैक, OH बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है ना, उसमें होगा। देखो इसके बाद ई में तो Br के ऑर्थो पैरा पर, F में OH के, देखो F में कहां लगेगा, ये OH है और CH3 है, तो इसके पैरा पे मेजर प्रोडक्ट ही आ जाएगी, OH का पैरा आ रहा है, इसका ऑर्थो आ रहा है, क्लियर है। इसके बाद NO2 और CH3 है, तो जो ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा, NO2 तो डीएक्टिवेटिंग है, तो कहां जाएगा, CH3 के ऑर्थो पर, है ना, सही करा हुआ आपने। Cl तो Cl के ऑर्थो और पैरा पे लगाओ, बीच में तो लगाना मत क्योंकि हिंड्रेंस यहाँ कम लगेगा, तो यहां लगाओ या यहां लगाओ, एक ही बात है, यहां पर या यहां पर, ये आप लोगों ने सही किया हुआ है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज एनिसोल इज मोर रेडली देन थायोएनिसोल अंडर द सेम कंडीशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एनिसोल में ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि बेटा इसका प्लस आर ज्यादा होता है। प्लस आर ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि देखो सल्फर का 3p ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है, तो इसमें रेजोनेंस इजीली होता है, इसका साइज बड़ा है तो इसका प्लस आर क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा। हाँ ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैपिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी, इसमें इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि इसका 2p है और इसका क्या है 3p है। इसके बाद इफ एनी सोल इज अलाउड टू सिट इन D2O, हाँ भी देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आप लोगों ने DSO4 बना दिया, बात गलत है ये, देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बेटा ये बनेगा D और D ये बनेगा फाइनली। हम DTO इन प्रेजेंस ऑफ D2SO4, देखो क्या होगा, जो D प्लस होगा, समझो इसमें OCH3 है, तो ये जो D प्लस है इलेक्ट्रोफाइल OCH3, D प्लस है और H2SO4 है, तो D प्लस क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 लिया हुआ है, तो जो उसकी वजह से क्या बनेगा, D2SO4 है ना, हाँ D2SO4, तो D प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, D प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा तो यहां अटैक करेगा ये, बाद में क्या निकल जाएगा बेटा, H प्लस यहां निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ऐसे इस वाले ऑर्थो पे भी आ जाएगा क्योंकि OCH3 क्या है, ज्यादा एक्टिवेटिंग है और D प्लस रिएक्टिव भी है, इसलिए यहां पर और यहां पर लग जाएगा, ठीक है, अगर हम फर्दर रिएक्शन कराते जाएंगे। ये बात क्लियर हुई बेटा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, आपने DSO4 लगा दिया था लेकिन D लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट HBr मोर रैपिडली, देखो ये भी तुमने गलत किया है, एसिडिक नहीं बोलना, D प्लस रिएक्टिव ज्यादा है, D प्लस रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, ये बोला है मैंने, एसिडिक नहीं बोला। देखो इसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया, भाई यहां पर एडिशन होगा HBr का, ये CH3 है
और यहां पर OCH3 है, देखो ध्यान से, CH डबल बॉन्ड CH2। तो HBr का एडिशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले H प्लस आयन अटैक करेगा, बेटा H प्लस आयन अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। इसमें आप H प्लस आयन अटैक कराओगे तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। अब बताओ नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है या ऊपर वाला? फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है या सेकंड वाला? कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? मार्क कॉन्बिक ऑफ एडिशन बोल सकते हो, है ना, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, तो HBr का एडिशन सेकंड वाले में ज्यादा होगा। वेरी गुड, सही बोल रहे हो आप लोग। 14 में द फॉलोइंग टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड अंडरगो SN1। SN1 में तो क्या बनेगा बेटा? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल किस में होना है? बी पार्ट में, है ना। देखो SN1 रिएक्शन है, Br हटाओ, सब में से प्लस लगाओ। कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल किस में होगा? बी पार्ट में, क्योंकि नीचे OCH3 लगा हुआ है। बी के बाद होगा आपका ए के बाद होगा फिर ई के बाद होगा, नहीं, बी के बाद फिर आएगा आपका डी के बाद आएगा ए के बाद आएगा ई और सबसे कम आएगा सी, है ना, यही है। 12th रिपीट करने के लिए बोल रहे हो आप। 12th में D2O डाइल्यूट H2SO4 है, H2SO4 बहुत कम है। जब SO3H लगता था या SO3D तो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते थे। अब DSO4 बहुत कम अमाउंट में और D2O है, तो D2O में से D प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा बेटा। 14 का बी और सी पार्ट एक्सप्लेन कर दो। बी और सी देखो, बी और सी में OCH2CH3 प्लस आर है और सी में SO3H तो माइनस आर है यार, ये तो पॉजिटिव चार्ज को डिसस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। चलो 15 देखो, यूज द कंपाउंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्या बताना है हमें? एसिडिक रिएक्टर का ऑर्डर बता दो 15 में, ठीक है। पी के सामने दे रखा है। अब आप देखो, एनालाइज करो बेटा इसको। एफ, जिसमें एफ लगा है उसका पीके सबसे ज्यादा है इन तीनों में, FCl-BrI में। देखो ध्यान से, इसने बिल्कुल जो आपको पीछे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, इसने पीके लिख के दे दिया। FCl-Br वाले में 15 को देखो ध्यान से बेटा, आ जाता है एफ का पीके इन तीनों में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब एसिडिक रिएक्टर सबसे कम हो गया। इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक रिएक्टर किसका हो गया? Cl वाले का नहीं, Br वाले का देखो ज्यादा है ना। Br वाले का ऑर्थो इफेक्ट बिल्कुल सही है, Br का ज्यादा होगा, बड़ा साइज है, फिर Cl फिर F और सबसे कम एसिडिक रिएक्टर क्या हो गया? COH का। 16 में बताना है लीस्ट रिएक्टिव फर्स्ट रो कितनी है इसके अंदर? एक ही तो है, ABCD। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर बताना है। तो भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखो ध्यान से, ये हमने पढ़ भी लिया है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन CO पे अटैक करना है और O वाले ग्रुप को निकलना है, O बेंजीन, O साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे जो आसानी से निकलेगा वो डी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। डी के बाद होगा ए के बाद होगा सी और सी के बाद होगा बी, ठीक है ना, सही है। या इसको एक्सप्लेन करूं? मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पढ़ा चुका हूं। आप देखो, जो ग्रुप लीव कर रहा है ना, इसमें जैसे ये ग्रुप लीव कर रहा है तो आप इसकी स्टेबिलिटी देख लेना, है ना। ये ग्रुप लीव कर रहा है, जब भी न्यूक्लियोफिलिक होगा ये ग्रुप लीव करेगा, है ना। तो लीव करेगा तो O- बनेगा, इसकी स्टेबिलिटी देख लेना। ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होगा तो आसानी से लीव करेगा। चलो ठीक है, सही है सबका। तो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। AlCl3 कर लिया होगा तुमने सबने, चलो फिर भी मैं बता देता हूं, 10 मिनट में कर देंगे डिस्कस। AlCl3, Cl हटेगा और 1 2 ये बनेगा, है ना। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, ठीक है। ZnHgHCl से रिएक्शन कराओगे तो CO का CH2 बन जाएगा। बी पार्ट में इसी तरह से 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और सी पार्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट ये बनेगी। ये ऑलमोस्ट सबने सही बना लिया था, है ना, ये बनेगी ना बेटा। 18 वुड मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन रिएक्ट मोर रैपिडली विद Cl2 और FeCl3। पैराजाइलिन और मेटाजाइलिन में मेटाजाइलिन
मोर रैपिडली रिएक्ट करेगा, क्योंकि देखो ये वाली जो पोजीशन है इसकी ऑर्थो आ रही है और इसकी क्या आ रही है, पैरा आ रही है। ठीक है, इसकी ऑर्थो आ रही है, इसकी पैरा आ रही है, तो मेटाजाइलिन मोर रिएक्टिव होगा। क्लियर है? अब 19 में देखो मैंने कराया हुआ है बेटा आपको, 19th में ए पार्ट, अगर बेंजीन के ऊपर कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन है तो H2CrO4 से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ए पार्ट में आप लोगों ने बनाया था, सबने सभी बनाया है, सही बनाया है बिल्कुल, और बी में भी ऑक्सीडेशन होकर यही मिल जाएगा। अगर कार्बन पर हाइड्रोजन एक भी, हाँ सब में एसिड बन जाएगा। आप लोगों ने सब में सब सही बनाया था। पर सी पार्ट में ऊपर वाला तो एसिड बनेगा पर नीचे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ध्यान होगा। क्वेश्चन नंबर 20, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कैन बी कैरिड आउट। देखो सिंपल है, कर दिया होगा तुमने। 18 रिपीट कर दूं? 18 में देखो ये था बेटा, ये CH3 है 18, और ये CH3 है। यहां देखो, अगर ये इसके रेस्पेक्ट में देखते हो ये ऑर्थो है, पर इसका क्या आ रहा है, मेटा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां देगा, ये यहां पर देगा। लेकिन ये देखो यहां इस पोजीशन पर CH3 का ऑर्थो आ रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, और इस CH3 का पैरा आ रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। इसलिए मेटाजाइलिन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पैराजाइलिन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में H+ आयन एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये HF, ये है HF है, तो H+ आयन भाई बॉन्ड मान लिया इधर ब्रेक हो गया, H+ आयन यहां पर लगा तो ये पॉजिटिव आ गया, इसको जाकर के बेंजीन पे लगा दो, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है सिंपल, ये बन जाएगा। ऑर्थो लग जाएगा Cl का। ऑर्थो इफेक्ट किसमें, चलो अब आगे देखो। डिस्क्राइब 3 वेज। अच्छा 21 भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 21 समझ लेना, वैसे 2-3 बार आएगा ये। इससे CO, इससे ये बनाना है CH2CH3। देखो CO को कन्वर्ट करना है CH2CH3 में, तो मैं ये नॉर्मल जनरली बता देता हूं, इसे कन्वर्ट करना है। एक तो क्लेमेंसन रिडक्शन है, ZnHgHCl, समझो ध्यान से, तो CO का CH2 बन जाता है। दूसरा होता है बेटा इसमें वोल्फ किश्नर, NH2OH- आयन, ये ग्लाइकोल, वोल्फ किश्नर बोलते हैं इसको, ये बन जाता है। तीसरा रेड फास्फोरस और HI, जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनको CH2 में कन्वर्ट कर देता है, रेड फास्फोरस और HI, ध्यान रखोगे। ये 3 हो गए। चौथा एक और है, वो पूरा डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। SH, ये CH2SH है, एसिड की प्रेजेंस में, फर्स्ट सेकंड एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहां से ये H2 निकलेगा, समझना ध्यान से, तो ये बनेगा S। इसके बाद इसकी रिएक्शन H2 और निकल, H2 निकल कराते हैं, तो ये यहां से ब्रेक होता है, सॉरी यहां से नहीं, यहां से H, इधर H, यहां H और इधर H, रिडक्शन हो जाता है और क्या मिल जाता है, CH2। इसको मैं एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कराने वाला हूं डिटेल में, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है ना। CH3SH, CH2SH, H2 निकल के ये बन गया, फिर बाद में H2 रहने निकल, तो ये 4 मेथड हो गए जिसमें CO को CH2 में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये अभी और काफी डिटेल में आएगा बेटा ये वाला, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, पर लिखो है ना, अपने आप एक बार लिखोगे तो ध्यान रह जाता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसके बाद डिस्क्राइब 3 वेज ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कैरिड आउट। ठीक है, इन्हीं में से 3 देख लो। 21 का CO को CH2 में कन्वर्ट करना है। इसके बाद 22 मैकेनिज्म बतानी है। देखो 22 का A पार्ट, ये IIT में इस बार पूछा गया था, JEE मेंस में, इस बार भी पिछली बार भी। हाइड्रोजन विद PD कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी होता है, हाइड्रोजन PD कार्बन हाइड्रोजन भी होता है।
2। देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है बेटा, और 1-2 एग्जाम में पूछा गया है इसी साल। अगर जो 8-10 पेपर हुए थे उनमें 2-3 एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था और आपने कर लिया होगा। अब HCl H प्लस आयन यहां लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये टर्सरी बन रहा है तो हाइड्राइड शिफ्ट करा दो। ये पॉजिटिव चार्ज, ये जाके यहां लगा दो, 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। अब मैंने देखो यहां 5 मेंबर रिंग बना दी क्योंकि ये टर्सरी कार्बोकेटायन बन रहा है, सेकेंडरी से टर्सरी ज्यादा स्टेबल है, इसलिए 5 मेंबर रिंग बना दी थी। अब तो चलो यहां लिख देता हूं मैं इसको। ये 5 मेंबर रिंग क्यों बन रही है बेटा? टर्सरी कार्बोकेटायन, यहां पे सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी ज्यादा स्टेबल है इसलिए 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। सेकंड वाला मुझे बताना कि ये कैसे बनाया है, ठीक है? 22 का सेकंड बनाया किसी ने? ये बेंजीन दूसरी कहां से आ गई, इसको भी चेक कर लेंगे ना 22 वाले को। 23 देखो हमने कर लिया है किसमें? 22 में लिंडलार कैटलिस्ट नहीं भाई, लिंडलार कैटलिस्ट से क्या होना है? 22 का बी चेक करेंगे ना ये कैसे आया है। 23 में देखो सुन लो एक बार, ये CH2 COCl, तो AlCl3 लेंगे हम। AlCl3 क्या करेगा, यहां पर Cl हटाएगा प्लस चार्ज और यहां लग जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग। फिर क्या करोगे इसको, क्लीमेंसन रिडक्शन, तो CO का क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद Ac के साथ हीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, नेफ्थलीन, कई बार आ चुका है। 24 चेक करो, 24 देखो किस किस का सही है। 24 देखो, बेंजीन की रिएक्शन पहला CH3 COCl से करा दी तो क्या बन जाएगा भाई, COCH3 बन जाएगा, है ना? COCl AlCl3 H2O ये बनेगा COCH3। इसके बाद ये A पार्ट बन गया, इसका क्या करा दिया, नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 नाइट्रेशन। तो कहां पर लगेगा बेटा, मेटा पर, COCH3 और ये मेटा पर NO2 आ गया, ठीक है? ये बी पार्ट है। इसके बाद ए का हम करा रहे हैं NH2 देखो बार बार बताता आ रहा हूं मैं, ये काम होता है क्लीमेंसन की तरह, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। CO को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में, CH2 CH3 बना दो। इसके बाद ये C आ गया। अब C की रिएक्शन Br2H से करा रहे हैं तो क्या बनेगा, ये CH और CH3 बन जाएगा, है ना? इसके बाद CH3, इसकी रिएक्शन CH3O- से करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, OCH3 और CH3। अब इसको HI के साथ हीट कर रहे हैं तो निकल, अब देखो ध्यान रखना, ये हमने ईथर की क्लीवेज पढ़ाई थी तुम्हें। अब यहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो ये क्लीवेज यहां से होगी, ये H प्लस I माइनस है, H प्लस O के पास जाएगा, I यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, ये CHI और CH3 ये बन जाएगा, है ना? SN1 टाइप रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? अब इसके बाद C का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, H2CrO4 हीट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, COH, ऑलमोस्ट सबने सही बनाया था ये। HBr पेरोक्साइड, अच्छा अब देखो इसकी रिएक्शन, E की रिएक्शन, ये है, ये E की रिएक्शन अब किससे करा रहे हो, बल की बेस है तो ये क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा तो बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2। HBr पेरोक्साइड, याद करो पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव्निकोव रूल, याद आ गया? एक बार फिर हम एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास में। इसके बाद Cl- आयन,
तो भाई Cn माइनस N क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Br को हटा देगा, CH2 Cn। अब इसका रिडक्शन कर दो तो CH2NH2, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो तो COH, Cn की याद रखना, Cn की हाइड्रोलिसिस COH, रिडक्शन करो LiLH4 से CH2NH2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, देखो पीके दे रखे हैं, बताई दोगे एसिडिक कैरेक्टर, ये सारे में पीके दे रखे हैं, देखो बाकी सारे ठीक हो जाते हैं, NH2 जो लगा हुआ है ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। ए पार्ट में पीके के साथ COH के साथ NH2 है, हमें लगता है कि ऑर्थो इफेक्ट होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, सब में होता है ऑर्थो इफेक्ट, COH के साथ चाहे OCH3 लगाओ, चाहे NO2 लगाओ, चाहे CH3 लगाओ, है ना। हाँ हार्दिक डल सही बोल रहा है, ज्यूटर आयन बन जाता है, CO माइनस और NH3 प्लस बन जाता है, जिससे इसका एसिडिक कैरेक्टर कम, देखो इसका पीके सबसे ज्यादा दे रखा है, इसका एसिडिक कैरेक्टर इन तीनों में सबसे कम, इसे नोट करो कॉपी में अच्छे से। देखो सारे जो क्वेश्चन है ना अच्छी अच्छी किताबों से हैं, ये आपका फॉरेन राइटर की किताबों से हैं, जिससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस होते हैं और ये बिल्कुल सही होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो 26, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। आप देखो आपने कुछ लोगों ने सेकंड वाले को बताया हुआ है, भैया पहला वाला ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज ऊपर लेके जाओगे तो जिस कार्बन पर OH है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तुम पी पाई बॉन्डिंग भूल जाते हो, NO2H। अब यहां पर पी पाई बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ए पार्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा, ए वाला जो वी लैंड कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और बी पार्ट में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, पहला ही वाला ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे ही माइनस चार्ज NO2 वाले कार्बन पे जाएगा तो माइनस आई इफेक्ट लगने लगेगा। तो 26 वाले में बी वाला ज्यादा होगा, सॉरी बी में फर्स्ट वाला ज्यादा होगा, 26 के बी में फर्स्ट वाला ज्यादा होगा। ठीक है भाई, क्लियर रखें, बढ़िया से पढ़ते रहो।